नवाब कलेक्शन लेकर आए हैं रमजान स्पेशल। सूट, सलवार, कुर्ती, लहंगा, घाघरा और चुनरी के सभी रेंज के कपड़े। लेडीज के साथ साथ किड्स वेयर की सभी किस्म की रेंज के साथ मुनासिब कीमत पर एक बार जरूर फैमिली के साथ तशरीफ लाएं। नवाब कलेक्शन, मिर्जा हाजीपुरा, मऊ। मेरा नाम सईदुर रहमान अंसारी है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ NSCUI उत्तर प्रदेश में। सईदुर रहमान साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक कांग्रेस सदर मोहतरमा सोनिया गांधी और साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी, तमाम बड़े लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इनकम टैक्स महकमा की टीम ने गलत तरीके से उनके अकाउंट को फ्रीज किया है। क्या समझते हैं आप इसको? देखिए, ये गलत तो हुआ है। कांग्रेस पार्टी का ये जो मामला है, ये मोतीलाल वोरा के ज़माने में 2017 का मामला है, या उससे पहले भी आप जाएं तो 90 की दशक का मामला ये सब, और बहुत कोई ऐसा मामला लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सेकंड फेज में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है कि वो हर तरीके का हथकंडा अपना रही है। वो चाहे ईडी हो, CBI हो, इनकम टैक्स का भरपूर तौर पर दुरुपयोग कर रही है। और वो जो अब की बार 400 पार का नारा उनका था, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होता दिख रहा है। जिस तरीके से इनका 2004 में शाइनिंग इंडिया का जो नारा था वो फ्लॉप हो गया, उसी तरीके से ये नारा फ्लॉप होता दिख रहा है। इसलिए जो इक्वलिटी और समानता की जो बात कर रहे थे, उस समानता को ये ज़मीन और आसमान के बीच में नापना चाह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को अनर्गल तौर पर फ्रीज करके ये बता रहे हैं कि हमारी हिटलरशाही चरम पे है और हम जो मर्जी चाहे करें, लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। इनके यहाँ संविधान का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र का नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली एजेंसियों का इन्होंने दुरुपयोग किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई, इसलिए इस तरीके का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसको कहा कि गैर आइनी, गैर कानूनी है, ख़त्म कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के सारी तफसीलात SBI से मांगी और आज SBI ने दे भी दिया। तो उससे आप क्या समझते हैं, कितने बड़े राज फास होने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे मुंह की खा गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया और जो SBI का स्टेटमेंट आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही इस देश के अंदर। इन 10 सालों में 60% वो चंदा देश और विदेश से ले आए और 11% चंदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो इतनी तकलीफ हो रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि इस देश में 11% जो चंदा अनर्गल तरीके से कांग्रेस ले रही है। आप गृह मंत्री हैं देश के और आप ये कह रहे हैं कि अनर्गल तरीके से, इलीगल तरीके से। आप जांच कराइए। राहुल गांधी का इल्ज़ाम है कि चंदा दो धंधा लो, इस तरीके के इल्ज़ाम है। क्या समझते हैं? इल्ज़ाम नहीं है, यही सच्चाई है आज के इस देश की। लोकतंत्र बचा ही नहीं है। राहुल गांधी की जो बात है, मैं उस बात से सहमत हूँ और 100% उसकी तायद करता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है। कैसे लड़ पाएंगे जब कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया? तो क्या समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया? देखिए, इलेक्शन आते और जाते हैं, चुनाव होते और जाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी नीति, अपनी ईमानदारी और जनता के विश्वास के साथ, उनकी हिम्मत और हौसले के साथ चुनाव लड़ेगी। और ये देश का चुनाव है और देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। और देश की जनता कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को इस दफ़ा चुनाव लड़ाने जा रही है। पैसे का आना और जाना तो लगा रहता है। अब हम घोसी पार्लिमानी हलके पे आते हैं। घोसी में इंडिया अलायंस ने राजू राय को यहाँ पे उतार दिया है और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है। तो क्या समझते हैं कि कैसी लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई तो बड़ी रोचक रहेगी, लेकिन मसला इस बात का है कि इंडिया अलायंस के पास मुद्दे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी सपा में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई मोटो है और न कोई नीति है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुद्दों पे पहले भी अलायंस हुआ था और आज भी पूरा इंडिया अलायंस के माध्यम से। राजीव राय यहाँ पहले भी प्रत्याशी सपा के कैंडिडेट के तौर पे रहे, इस दफ़ा अलायंस के तौर पे हैं। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जनता दिल खोल के उनको आशीर्वाद देगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है आदरणीय श्री राजीव राय जी, उनको विजयी प्राप्त होगी।
एक और नाम सुनने में आ रहा है कि बीएसपी में जो नए नए गए हैं चेयरमैन हैं मौजूदा अरशद जमाल साहब, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बीएसपी के टिकट की। तो क्या समझते हैं, अरशद जमाल अगर मैदान में आते हैं तो क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, टिकट पार्टी में मिलना न मिलना वो एक अलग मसला है, लेकिन जो व्यक्ति पिछले 32 साल एक पार्टी की वफादारी का राग अलापते हुए चल रहे थे, आज ऐसे वक्त में जबकि मुल्क और मुल्क का आईन और जमहूरियत खतरे में है, ऐसे वक्त में अगर वो उस पार्टी से टिकट लेके आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो मैंने समझता हूँ कि जनता उनका समर्थन और सहयोग करेगी और कहीं ना कहीं वो देश को तोड़ने वाली ताकत का समर्थन करेंगे। कैसे आप साबित कैसे करेंगे? साबित करने का मसला ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो घटक दल हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़के ये साबित करना चाह रही है कि हम भाजपा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अभी हालिया राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें आप देख लीजिए बीएसपी पे बार बार ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं कि वो बीजेपी को इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट उसकी हिमायत कर रही है। आखिर वजह क्या है इल्ज़ामात लगाने की? इल्ज़ामात नहीं, ये सच्चाई है, हर दौर में रहा है। आप देख लीजिए, आप तारीख उठा के देख लीजिए, जब भी हुआ है मायावती ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और उनके कार्यकर्ताओं ने दिया है। जब वोटिंग की बात आई और जब चुनाव हार जाती हैं तो मुसलमानों के ऊपर ठिकरा फोड़ देती हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया और उनके खुद जो कैडर का वोट है वो खुद ही भाजपा को जाता है। तो अब क्या ऐसे में आप घोसी के आवाम से कुछ आप कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं घोसी की आवाम से अपील यही करना चाहता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद ऐसा समीकरण बना है और देश और जमहूरियत को बचाने का वक्त है, आइन को बचाने का वक्त है, घोसी लोकसभा को बचाने का वक्त है। ऐसे वक्त में इधर उधर न बहकें। इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट आपके दरमियान है उसको भारी से भारी वोटों से विजयी बनाकर देश की पार्लियामेंट में भेजें ताकि घोसी भी लोकसभा का विकास हो सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है और जो सारी चीज़ों से हम पिछले 30 सालों से महरूम हैं, वो चीज़ें हमें कहीं दस्तयाब हो सके। ठीक है, थैंक यू।